नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हेल्थ एंड जॉब का 3rd एपिसोड लेकर आया हूँ। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। उनके सामने का भयानक दृश्य, साथ ही साथ चबाने के भयानक आवाजें उनके दिलों में डर भर गई। सूजी ने चुपचाप बाकी तीनों को घर से बाहर निकलकर सामने के आंगन में जाने को कहा। अगर यहाँ वाकई कुछ और था जो वे नहीं देख सकते थे तो इस छोटे से घर में रहना खतरनाक था। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकलने के लिए मुड़े, दरवाजा अचानक बंद हो गया। दरवाजे के पीछे टंगा एक तस्वीर का फ्रेम जोर से हिलने लगा क्योंकि दरवाजा जोर से बंद हुआ था। फ्रेम एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते हुए जोर से चरमरा रहा था, लेकिन इसके साथ ही मेज पर चबाने की आवाज बंद हो गई थी। यांग जिचेन और झांग जिंग स्पष्ट रूप से नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पे थे। वे दोनों कांप रहे थे और उनकी आंखों की पुतलियां डर से सिकुड़ गई थी। उन्हें यकीन था कि अगर वे 1 सेकंड और इस जगह पर रहें तो वे अपना दिमाग खो सकते हैं। सूजी ने चुई को एक उम्मीद भरी नजर से देखा। चुई ने यह देखा और वे दोनों एक साथ दरवाजे को धक्का मारने लगे। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य और भय हुआ कि वह दरवाजा, जो कई दशकों का खराब दिख रहा था, खुलने से इनकार कर रहा था। भले ही 2 वयस्क व्यक्ति उसमें अपने शरीर का सारा जोर लगा रहे थे। डाइनिंग टेबल से एक कांटा उड़कर चुई के कंधे पर आ गिरा। चुई सिहर उठा और उसकी आंखों में अचानक से भय का भाव भर गया। सभी लोग डर के मारे हिलने डुलने में असमर्थ थे और केवल चुई ही इधर उधर छटपटा रहा था। वह गला घोंटने जैसी आवाजें निकाल रहा था, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। सूजिन जल्दी से अपने शुरुआती सदमे से बाहर आया और चुई को फर्श से उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन चुई इतनी जोर से संघर्ष कर रहा था कि सूजिन उसे अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं कर सका। तभी उसने चुई के कंधे में कांटा देखा और महसूस किया कि चुई के अजीब व्यवहार का शायद इस कांटे से कुछ लेना देना है। इसलिए उसने चुई के कंधे से कांटा निकालने की उम्मीद से कांटा पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कांटा छुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब उसे एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसका शरीर आधा सड़ चुका था और वह अपने हाथों से चुई की गर्दन दबा रहा था। सूजिन की पहली कोशिश कांटा छोड़ने की थी और जैसे ही उसने ऐसा किया, सड़ता हुआ आदमी तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन उसी समय चुई की आंखें ऊपर की ओर घूमने लगी और उसके अंग पहले की तरह जोर से नहीं हिल रहे थे। इसलिए भले ही यह भयानक था, सूजिन को पता था कि उसे चुई की जान बचानी है। उसने कांटा पकड़ लिया और सड़ा हुआ आदमी फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार सूजिन ने उसे अनदेखा कर दिया और कांटा बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कांटा आखिरकार बाहर आ गया और सड़ा हुआ आदमी चुई को छोड़ देता है, लेकिन अचानक सूजिन पर झपटने लगता है। आदमी ने बिना आवाज के दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला, जैसे वह सूजिन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सूजी ने जल्दी से अपने हाथ से कांटा फेंक दिया। जैसे ही कांटा उसके हाथ से छूटा, सड़ा हुआ आदमी गायब हो गया। सूजिन के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, जबकि चुई जोर जोर से सांसें ले रहा था। सूजिन ने बाकी लोगों से कहा, हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। बाकी सभी लोग सूजिन की राय से सहमत थे, लेकिन घर का पुराना खुरदरा दरवाजा हिलने से साफ इनकार कर रहा था। अचानक सूजिन को पीछे से धातु की आपस में टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, डाइनिंग टेबल पर रखी सारी कटलरी धीरे धीरे हिलने लगी थी। एक तरफ हटो, सूजिन जोर से चिल्लाया। उसने अपना चाकू निकाला और दरवाजे को काटने के लिए इस्तेमाल किया। इससे लकड़ी का कुछ हिस्सा सफलतापूर्वक टूट गया। जब झांग जिंग और चुई ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने अपने चाकू निकाले और दरवाजे को काटना शुरू कर दिया। उनके पीछे डाइनिंग टेबल पर रखी कटलरी फिर से जोर जोर से हिलने लगी, मानो वो पहले की तरह फिर से उन चारों पर वार करेगी।
जब चुई ने देखा कि उन्होंने दरवाजे में कई कट लगा दिए हैं तो उसने अपना पैर उठाया और दरवाजे में एक छेद कर दिया। वह झांग जिंग और यांग जीचैन को पकड़े हुए दरवाजे से बाहर कूद गया। सुजिन भी बाहर कूदने ही वाला था कि उसे अपने पीछे एक डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ। सुजी ने टूटे हुए दरवाजे का एक टुकड़ा पकड़ा और बिना पीछे देखे उसे अपने पीछे फेंक दिया और फिर घर से बाहर निकल गया। उसे टूटी हुई लकड़ी के टूटने और धातु की वस्तुओं के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि सभी कटलरी दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर गिरी हुई थी, मानो वहां कोई अदृश्य पर्दा हो जो कटलरी को घर से बाहर जाने से रोक रहा हो। भाई सू, क्या आप ठीक है? सुई ने चिंतित होकर पूछा। सुजिन ने सिर हिलाया, फिर घर के बाकी लोगों को घर से दूर जाने का इशारा किया। फिर उसने घर से अंदर देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह देख सकता था कि खाने की मेज अभी भी हिल रही थी, लेकिन घर में केरोसिन लैंप इतनी मंद थी कि वह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। क्या वह क्या था? झांग जिंग घबराया हुआ लग रहा था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन अभी जो कुछ हुआ वह इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुजिन और चुई ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों ही थे जिन्होंने ठीक वही देखा था जो पहले हुआ था, और वे भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या यह वाकई कोई भूत था या फिर वे बस कुछ चीजें देख पा रहे थे। भाई सू, तुमने भी देखा है ना? चुई ने धीरे से पूछा। सुजिन ने सर हिलाया और कहा, सड़े हुए मांस वाला आदमी है ना? इसका उस कांटे से कुछ लेना देना है। ऐसा लगता है कि केवल वे ही उसे देख सकते हैं जो कांटे को छूते हैं। चुई ने सिर हिलाया, फिर सुजिन को धन्यवाद किया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। सूजी ने चुई के कंधे पर थपथपाया। हालांकि यह कुछ ही सेकंड में हुआ था, लेकिन चुई की जान लगभग चली गई थी। सुजिन को अब लियो की कही बात पर यकीन हो गया। यह सच था। इस शहर में कुछ ऐसा था जो किसी भी समय उन्हें मार सकता था। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे यहाँ रुके, लेकिन उनके आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वे सुरक्षित महसूस कर सके। शायद यहाँ वहां भटकना भी वाकई खतरनाक था। 1 मिनट रुको, यांग जीचेन, तुम क्या पकड़े हुए हो? सुजिन ने यांग जीचेन के हाथों में कुछ देखा। उसने तुरंत जवाब दिया, ओह, मैंने इसे पहले हथियार ढूंढने के समय पकड़ लिया था। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि यह अभी भी मेरे हाथ में ही है। सुजिन ने इसे यांग जीचेन से लिया और पाया कि वास्तव में एक पेंटिंग थी। इसमें 3 लोगों के परिवार को एक देवदूत गले लगाते हुए दिखाया गया था, इसीलिए इस घर का मालिक शायद ईसाई था। चित्र सरल था, लेकिन इसे खराब तरीके से चित्रित किया गया था और यह स्पष्ट था कि इसे निश्चित रूप से किसी प्रसिद्ध कलाकार ने नहीं चित्रित किया था। यह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी नौसिखिए ने चित्रित किया हो। तस्वीर साधारण लगती है। यह बस 3 लोगों का एक परिवार है जो एक परी को गले लगा रहा है। सुजिन ने यांग जीचेन को उसे वापस देने को कहा, लेकिन यांग जीचेन ने हैरानी से सुजिन को देखा। सुजिन, पेंटिंग में तीनों वे परी को गले नहीं लगा रहे हैं, वे परी पर हमला कर रहे हैं। यांग जीचेन ने पेंटिंग की ओर भयभीत होकर इशारा करते हुए कहा। सुजिन ने उलझन में यांग जीचेन को देखा और फिर पेंटिंग को देखा, लेकिन वह नहीं देख पाई जो यांग जीचेन ने देखा था। यांग जीचेन ने कहा, इसे 180 डिग्री पर घुमाओ। सुजिन ने जल्दी से पेंटिंग को पलट दिया और उसे एहसास हुआ कि यांग जीचेन किस बारे में बातें कर रहा था। पेंटिंग को घुमाने के बाद पूरी तरह अलग हो गई थी। भद्दी दिखने वाली रेखाओं ने पेंटिंग को ऐसा बना दिया था कि ऐसा लग रहा था कि एक दिशा से देखने पर तीनों लोग परी को गले लगा रहे हैं, लेकिन
एक बार घुमाने पर वही तीनों लोग वास्तव में परी के ऊपर थे और परी को फाड़ रहे थे। अब जबकि चित्र अलग था तो उनका अर्थ भी बदल गया। चित्र की पहली व्याख्या में अच्छाई का भाव था, लेकिन अब उसमें शुद्ध बुराई का भाव था। एक साधारण परिवार के पास ऐसी पेंटिंग क्यों होगी? यह वास्तव में क्या दर्शाती है? क्या फैंटेसी टाउन के लोग जादू टोना पर विश्वास करते होंगे? चियो ने पूछा। सभी ने अनिश्चित नजरों से देखा, लेकिन चुई का अनुमान पूरी तरह सही था। कोई और कारण नहीं था कि एक साधारण परिवार के पास ऐसी डरावनी पेंटिंग क्यों होगी। सुजिन को अंदर से थोड़ी घबराहट होने लगी। अगर कोई अदृश्य शक्ति इन सबको नियंत्रित कर रही थी तो शायद उनके लिए बिना किसी दुर्घटना के रात गुजारना असंभव था। फैंटेसी टाउन में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। हमें आगे क्या करना चाहिए? झांग जिंग ने असहायता से पूछा और उसके चेहरे पर निराशा भरी हुई थी। वे सभी चुप हो गए और यहाँ तक कि सुजिन भी अब खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसे उस अलग थलग आदमी और लियो यिंगिंग को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था। अगर उनके साथ कोई अनुभवी होता तो कम से कम उन्हें कुछ दिशा तो मिल पाती। सभी लोग अपने आसपास सावधानी से देखें। हम खतरे में थे क्योंकि चुई और मैं उस साय के संपर्क में आ गए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि फैंटेसी टाउन में सभी खतरे ट्रिगर टाइप के हैं, सुजिन ने कहा। ट्रिगर टाइप के? इसका क्या मतलब है? झांग जिंग समझ नहीं सका। क्या आपने पहले कभी आरपीजी रोल प्लेइंग गेम खेला है? ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए गेम के अंदर क्वेस्ट अपने आप नहीं दिखाई देते। किसी और चीज के ट्रिगर करने पर खिलाड़ी को एनपीसी या किसी तरह की वस्तु के संपर्क में आने की जरूरत होती है। लगता है कि फैंटेसी टाउन भी इसी तरह काम करता है। इस उम्र के ज्यादातर लोग पहले भी ऐसा वीडियो गेम खेल चुके हैं, इसीलिए उन्होंने सुजिन की बात को बहुत जल्दी समझ लिया। क्या इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को नहीं छूते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं होगा? यांग जिचैन ने पूछा। सुजिन ने असहाय भाव से अपना सर हिलाया। मैं आपको निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। मैं यह अनुमान लगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता कि आगे क्या हो सकता है। समय बीतने के साथ स्थिति बदल सकती है, कोई नहीं जानता। समय बीतने के साथ स्थिति बदल सकती है? आपको ऐसा क्यों लगता है? झांग जिंग ने हैरान होकर पूछा, जबकि वह भ्रमित भाव से सुजिन की ओर देख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पूरी रात यहीं बितानी है। इसके बारे में सोचो। अगर आपको स्टेज और लेवल के साथ कोई गेम डिजाइन करना हो जिसे पार करना हो, तो क्या आप गेम की शुरुआत में ही अपना सब कुछ सही जगह रख देंगे? आपके पास खेलने के लिए पूरी रात है, इसलिए आप सब कुछ फैला देंगे, है ना? सुजिन ने आदतन अपनी छोटी उंगली अपनी नाक पर रखी। बाकी तीनों गहरी सोच में डूब गए क्योंकि वे सुजिन की बात से सहमत थे। पहले वे सिर्फ गेम के कैरेक्टर को नियंत्रित करते थे और इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते थे, लेकिन जब वे खुद गेम के कैरेक्टर की तरह थे तो उन्हें सिर्फ डर और निराशा महसूस हुई। अरे, ऐसा लग रहा है कि वहां कोई है, यांग जिचैन ने कहा और अचानक सीधा होकर सुजिन की शर्ट खींच दी। सुजिन ने मुड़कर देखा कि यांग जिचैन क्या देख रहा था और उसने देखा कि एक महिला उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी और उन्हें घबराई हुई नजरों से देख रही थी। चुई और झांग जिंग भी उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। सभी लोग हैरान थे, लेकिन दूर से दिख रही महिला थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी और सुजिन और बाकी लोगों को लगा कि उनके शरीर में धीरे धीरे शुद्ध भय फैल रहा है। इस भयानक शहर में अचानक से एक महिला कहां से प्रकट हो गई? उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक भी जीवित इंसान नहीं है। उनका भयभीत होना स्वाभाविक ही था। क्या आप सब जीवित हैं? महिला ने अचानक उनसे पूछा। उसके सवाल से वे और भी हैरान हो गए। चुई ने तुरंत सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, हम जीवित हैं। आप कौन हैं? मैं इस शहर की निवासी हूं। तुम आज रात यहाँ क्यों आए हो? मेरे साथ आओ, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, महिला ने चिंतित होकर कहा जब उसे पता चला कि वे सभी अभी भी जीवित हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर सुजिन की ओर मुड़े।
सुजिन अभी भी हिचकिचा रही थी। तभी उनके आसपास के घरों में सब कुछ हिलने लगा, मानो कोई अज्ञात शक्ति घरों से बाहर निकलने वाली हो। जल्दी करो, क्या तुम यही मरना पसंद करोगे? महिला चिंतित होकर चिल्लाई। चलो चले, सुजिन ने कहा और उसने अपने दांत पीसकर सिर हिलाया। अब यह बात मायने नहीं रखती थी कि यह महिला दोस्त है या दुश्मन। उन्हें पहले इस मौजूदा खतरे से दूर होना था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर भी अगर आप ये देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।